प्रियंका, आप खुश हैं? आपकी मम्मी ने आपके लिए क्या बनाया है ये? हाँ, ये मेरी मम्मी ने फ्रूट चाट बनाया। मैं बहुत खुशी अच्छी लग रही है। अब मम्मी और भी कुछ बनाएंगी, तो चलो देखते हैं। ये किस लिए बन रहा है? क्योंकि आज डॉटर्स डे है। अच्छी बात है। बनना बीटेक एमटेक पास, बन्नी मिली अंगूठा छाप। बनना बीटेक एमटेक पास, बन्नी मिली अंगूठा छाप। बन्ना ने बोला कर्टन, बन्नी ले आई बर्तन। बन्ना ने बोला कर्टन, बन्नी ले आई बर्तन। बन्ना माजे सारी रात, बन्नी मिली अंगूठा छाप। बन्ना माजे सारी रात, बन्नी। गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज है संडे और आप सभी को सबसे पहले बेटी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, जितनी भी बेटे हैं सभी को। तो गाइज़ ये मेरी सब्ज़ी बच गई थी, तो मैं इसका क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसे स्टफिंग वाले पराठे बनाए थे। तो बहुत पतली मतलब हो रही थी सब्ज़ी, तो मैंने 2 लेयर मतलब पतली पतली लेयर बेली थी रोटी की, बहुत पतले थोड़े से आटे से। तो दोनों मैंने चिपका दी बीच में स्टफिंग भर के। आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपकी सब्ज़ी मतलब स्टफिंग जो है वो काफ़ी पतली है, नहीं भरी जाएगी, तो ऐसे बना सकते हो। बीच में से कट करके आप बच्चों को दे सकते हो। देखो कितना अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये सॉस से, चटनी से आप कैसे भी इसको खा सकते हो, ठीक है, क्योंकि खाना वेस्ट करना सही नहीं है। तो मेरी आलू बैंगन की सब्ज़ी थी, तो जो पता ही है सबको, बहुत ज़्यादा वो लिक्विड सी हो जाती है, तो इसलिए ठीक है गाइस। तो आज संडे वाला दिन तो आपको पता ही है कि संडे हो या कुछ भी, हम लेडीज़ों के लिए तो वो कोई छुट्टी का दिन होता है नहीं। तो आज तो इतना काम बढ़ गया कि बस क्या ही बताऊँ। सुबह सुबह मौसम ऐसे ही हो रहा था बारिश का सा, फिर सोचा यार कपड़े बहुत हैं तो चलो वॉश कर लेते हैं। तो एक तरफ मैंने नीचे मशीन लगा रखी थी, फिर बच्चों के लिए ऊपर खाना देने के लिए। आज हस्बैंड को भी ऑफ़िस जाना पड़ा किसी काम से, तो उनको भी वो सुबह ही ऑफ़िस निकल गए थे नाश्ता करके। तो मैंने यहाँ पे बच्चों का लंच किया रेडी। फिर मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई खीर, एक तरफ बनाया मैंने उसके लिए राइस। सुबह उसको फ्रूट चाट दे दी थी मैंने, क्योंकि उसका तो कुछ अलग ही सोचना पड़ता है, इसलिए। अब हो चुकी है शाम, तो करी मम्मा कुछ स्पेशल सा बना दो, तो मैंने सोचा चलो कुछ बनाते हैं आज। तो मैंने उसके यहाँ पे ली है 1 कटोरी मूंग की दाल धुली हुई, और इसको बस 1-2 बार अच्छे से धो लिया है। ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रखना इसको, और मैंने एक स्ट्रेनर में करके थोड़ी देर के लिए रख दिया। और फिर यहाँ पे ली है, देखो मैंने लौकी, इसको अच्छे से धो लेना है लौकी को, और इसका भी बताऊँगी मैंने क्या किया। तो यहाँ पर क्या करना है कि मतलब लौकी को छील लेना है अच्छे से। इसका जो छिलका है वो उसकी ज़रूरत है मेन तो हमें ना, तो छिलका इतना मोटा उतरना चाहिए। तो अच्छे से हमने पहले धो ही ली थी लौकी। तो मैंने आधी लौकी तो सांभर बनाना था मुझे, तो उसमें चढ़ा दी है दाल के संग कुकर में। और ये जो छिलके हैं इनका भी मैं कुछ बनाऊंगी आज, यही है मेरी स्पेशल रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने इधर को भी एक साइड रख दिया, क्योंकि मेरी गैस अभी खाली नहीं है। तो मैंने मूंग की दाल जो थी उसको मतलब स्ट्रेनर में कर दिया था, और एक साफ़ डस्टर से मैंने उसको मतलब सोख लिया था इसका सारा पानी, और इसको कढ़ाई में मैंने भूनने के लिए चढ़ा दिया था। तो ये मतलब हमें भून लेनी है, हल्की हल्की धीमी आंच में भूननी है। मेरी यहाँ पे थोड़ी सी ये लग गई थी, क्योंकि मैं कुछ और काम करने लग गई थी और मेरा ध्यान एकदम गया। तो ये जो लौकी के छिलके हैं इनको क्या करना है हमें, चलो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने एक फ्राई पैन में लिया है थोड़ा सा ऑयल, और इसमें फिर मैंने डाला जीरा, और जीरा डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए थोड़े से मूंगफली के दाने। तो ये प्रोसेस चल रहा है, धीरे धीरे आपको दिखाऊंगी, दिख जाएगा अभी। उधर मेरी दाल अभी भुन रही है, बहुत टाइम लग जाता है गाइज। अगर भिगो के दाल और तब पीस के तब बनाओ तो उसमें तो इतना टाइम लगता है हलवा बनाने में। मूंग की दाल का हलवा बना रही हूँ मैं इधर, कि बस पूछो मत, कि मतलब हाथ इतना दर्द करने लग जाता है और पूरी कढ़ाई में चिपक जाता है वो। और फिर उसमें घी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ऐसे जो बनाते हैं सूखे वाला, तो ये इसमें थोड़ा घी भी कम लगता है और इतनी मेहनत नहीं लगती। तो इसलिए मेरे को जल्दी बनाना है, तो इसलिए मैंने आज ये वाला प्रोसेस स्टार्ट किया। क्योंकि अभी बोला उसने कि मम्मा मुझे हलवा खाना है, बेटी ने। तो मूंग की दाल का ही बना सकती थी, उसके लिए सूजी का नहीं खा सकती वो, और बेसन है नहीं अभी, तो इसलिए बेसन का भी नहीं बना रही थी मैं। तो मैंने सोचा चलो मूँग की दाल का बना देते हैं। तो यहाँ इधर मेरे मूँगफली के दालें भी हो रहे हैं फ्राई। अब इसमें हम ये छिलके डाल देंगे, ऐड कर देंगे इसमें। तो ये इन छिलकों को भी हमें बहुत अच्छे से भून लेना है, जब तक ये थोड़े से गले गले से ना हो जाए। इसमें हमें 2 टेस्ट के अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च डाल देना और नमक, और बस इनको थोड़ा देर के लिए फ्राई होने के लिए रख देना है। ऐसे ही चला के ढक के थोड़ी देर, मतलब ये गले गले से हो जाए, तब आप इनको ठंडा करके फिर आप इनकी मिक्सी में इनको ग्राइंड कर सकते हैं।
तो ये तो अभी प्रोसेस चलता रहेगा क्योंकि थोड़ा देर में ही वो होंगे, पकेंगे थोड़ा सा ना। तो उधर मेरी दाल भी लगभग हो ही सी गई है। मुझे समझ में ही नहीं आया क्योंकि ऐसा मैं कम ही बनाती हूँ तो क्या कितनी भूननी कितनी नहीं। तो मेरी दाल भी यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई। पहले तो थोड़ी सी नीचे से लग गई थी क्योंकि मैं कुछ और काम में लग गई थी इस चक्कर में, और फिर मैंने दाल हो गई तो मैंने कहा चलो निकाल लेते हैं इसे। काफ़ी लग रही है कि हो गई है, कलर काफ़ी आ गया दाल पे। तो यहाँ पे अब इसको भी ठंडा होने में टाइम लगेगा। इतना काम बढ़ गया आज की चारों तरफ से कि इधर ये बनाओ उधर वो बनाओ। तो नीचे अभी बस मैं कपड़े वॉश करके ही आई थी, फिर मैं कहा चलो डिनर की तैयारी भी कर लेते हैं। तो बच्चों ने कहा कि आज इडली सांभर बना दो, तो बेटे के लिए तो मैंने इडली बनाई थी। बेटी के लिए मैंने फिर सुबह मतलब दिन में ही चावल भिगो दिए थे और दाल थी, तो उसी की उसका इडली नहीं बनाऊंगी मैं, उसके लिए डोसा बनाऊंगी चीला टाइप में। तो यहाँ पे मेरी देखो सांभर का वो हो गया था रेडी, दाल और लौकी जो मैंने वो करी थी। तो एक तरफ मैं डोसा जो बनाऊंगी अपनी बेटी के लिए उसके मतलब वो स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। तो ये आलू मैंने दाल और सांभर जो मैं चढ़ाया था, दाल और लौकी, तो उसी के संग 2-3 आलू डाल दिए थे तो वो बॉईल हो गए थे। तो मैंने कहा चलो स्टफिंग इसी की बन जाएगी। इधर मैं एक तरफ आलू की स्टफिंग बनाऊँगी, एक तरफ मैं सांभर में छौंक लगाऊँगी। तो उसके लिए मैंने दोनों फ्राई पैन रखे हैं, ठीक है। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे भी मैं मतलब यहाँ पे मैंने डाली राई एक तरफ तेल में, और फिर उसमें कड़ी पत्ता डाल दिया, प्याज व्याज डाल के मैंने उसको अच्छे से भून लिया। उधर मेरी स्टफिंग भी हो रही है डोसे के लिए तैयार। तो गाइस बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कैसे ख़त्म हो, एक एक काम ख़त्म होता जाता है तो ये लगता है कि चलो ये काम ख़त्म हुआ, ये काम ख़त्म हुआ। और बर्तन तो इतने हो जाते हैं कि पूछो मत, बर्तनों का तो ढेर लग जाता है। तो अभी बस ये सब ख़त्म करके उसके बाद मैं बर्तन ही वॉश करने वाली हूँ, फिर उसके बाद बच्चों को खाना वाना देके। तो फिर यहाँ पे देखो मेरी ये भी सब तैयार हो गई। मैंने इसमें मसाले वसाले ऐड कर लिए। तो थोड़ी सी बनानी थी क्योंकि बेटी के लिए ही बनाएगा डोसा, तो और हम सब तो इडली खा लेंगे, तो इस चक्कर में। तो ये देखो यहाँ मेरा सब कुछ हो गया लगभग रेडी है फ़िलहाल के लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मैंने और कैसे कैसे क्या क्या किया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ ही हो गया है फ़िलहाल। मेरा सांभर भी यहाँ बन चुका है। आज देखो मैंने इसमें कुकर में मैं कटोरी डालना भूल गई, तो आज मेरी सारी दाल ऊपर निकल के आ गई। ये हमारी मैडम आई हैं देखने की क्या बनाया। तो गाइस यहाँ पे मैं हलवा बनाने तो लग गई, और फिर मुझे ध्यान आया कि यार चीनी तो ख़त्म हो गई है, क्योंकि चीनी इस बार मैंने मंगाई नहीं थी। शक्कर वाली चाय पी रहे हैं तो चीनी बस थोड़ी थी, तो वही मैं कहा बहुत रहेगी। फिर बच्चों ने नींबू पानी बना के वो भी ख़त्म कर दी। तो फिर मुझे ध्यान आया यार मिश्री रखी हुई है, फिर मैंने उसको अच्छे से वॉश किया और फिर मैंने उसकी चाशनी बनाई हलवे में डालने के लिए। तो ऐसा होता है ना कभी कभी दिमाग से एकदम निकल जाता है, और फिर एकदम ही बेटी ने बोला कि मुझे हलवा खाना है मूंग की दाल का, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने दाल ठंडी हो गई थी उसको पीस लिया है अच्छे से। इस कंसिस्टेंसी में पीसना है मुझको, ये पतला सा पाउडर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने घी भी चढ़ा दिया था कढ़ाई में, और फिर इसी में इसको हमें थोड़ी देर के लिए डालना है। चाशनी भी हो रही है रेडी, ज़्यादा मतलब गाढ़ी भी नहीं बनानी है वो, ना ही ज़्यादा पतली। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम पीस लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस आपको।